16 मई 2008 उत्तर प्रदेश नोएडा के पॉश कॉलोनी जलवायु बिहार। सुबह के लगभग 6 बजे थे। लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त होने ही वाले थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में भारत के सबसे रहस्यमयी और विवादित मर्डर केस की शुरुआत होने वाली है। एक 13 साल की मासूम बच्ची आरुषि तलवार अपने घर के बेडरूम में मृत पाई गई। उसका गला बेरहमी से काटा गया। शुरुआत में शक घर के नौकर पर गया, लेकिन अगले ही दिन जो हुआ उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। कौन था इसका असली कातिल? नौकर या माता पिता या कोई और? आज भी इस सवाल का जवाब पूरी तरह नहीं मिल पाया। आरुषि तलवार का जन्म 24 मई 1994 को हुआ था। वह नोएडा के एक प्रतिष्ठित दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, शांत स्वभाव की थी और उसे संगीत सुनना, इंटरनेट चलाना और दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और उसकी माता डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों ही पैसे से एक दांतों के डॉक्टर थे। राजेश तलवार और नुपुर तलवार परिवार नोएडा सेक्टर 25 जलवायु बिहार के फ्लैट नंबर 32 में रहता था। 15 मई 2008 सब कुछ सामान्य लग रहा था। सुबह आरुषि स्कूल गई थी और स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो दोपहर को घर लौटी और उसका कुछ दिनों बाद 14वां जन्मदिन आने वाला था और वो इसको लेकर बहुत खुश थी। आरुषि के माता पिता अपने अस्पताल और क्लिनिक का काम खत्म करने के बाद घर पर लौटते हैं। उनके घर में एक नौकर था जिसका नाम होता है हेमराज बंजाड़े, और हेमराज बंजाड़े सभी के लिए खाना बनाता है और परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रात आरुषि की जिंदगी की आखिरी रात होगी। रिपोर्टों के अनुसार रात के लगभग 10 बजे के बाद आरुषि अपने कमरे में चली गई। उसने अपने दोस्तों से फोन पर बातचीत करी। इसके बाद उसके कमरे का दरवाजा बंद हो गया। आरुषि के माता पिता भी अपने कमरे में सोने चले गए और जो घर का नौकर था हेमराज, वो भी अपने कमरे में ही था। फिर रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। वह लगभग 6 बजे घर में काम करने वाली नौकरानी भारतीय मंडल काम पर पहुंची। उसने डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर नुपुर तलवार ने अंदर से आवाज लगाई और चाबी नीचे फेंकी। भारती जब घर के अंदर गई तो उसे घर का माहौल नॉर्मल नहीं लगा। अचानक आरुषि के कमरे में उसको बुलाया गया। जैसे ही उसने कमरे में झांका तो भारती के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर आरुषि की लाश पड़ी हुई थी। उसका गला बहुत बेरहमी से कटा हुआ था। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। उस वक्त घर का नौकर हेमराज गायब था। उसका कमरा खाली मिला। ऐसे में सबसे पहले शक उसी पे गया। डॉक्टर राजेश तलवार ने पुलिस को बताया कि हेमराज ने उनकी बेटी की हत्या करके फरार हो गया है। पुलिस ने भी शुरुआत में इसी दिशा से जांच शुरू की। मीडिया में खबर फैल गई। नौकर ने मालिक की बेटी की हत्या कर दी और फरार हो गया। इन 24 घंटे बाद कहानी पूरी तरह बदलने वाली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। घर को पूरी तरह सील नहीं किया। पड़ोसी, रिश्तेदार, पत्रकार लगातार घर के अंदर आते जाते रहे। क्राइम सीन के ठोस सबूत नष्ट होने लगे। बाद में यही लापरवाही इस केस की सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। 17 मई 2008 आरुषि की हत्या के बाद अगले दिन घर की छत से तेज स्मेल आने लगती है। पुलिस वालों ने जब छत का दरवाजा खोला और वहां जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। और वहां पर फिर एक लाश मिलती है और वो लाश होती है घर के नौकर की, हेमराज बंजाड़े की। उसका गला भी उसी तरह काटा गया था और सिर पर बहुत ज्यादा गंभीर चोटें लगी हुई थी। पुलिस वालों ने जब ये लाश देखी तो ये केस फिर पूरी तरह बदल गया। क्या यह हत्या किसी भारी व्यक्ति ने की थी या फिर इस घर की 4 दीवारों के भीतर कुछ ऐसा राज छिपा था जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा था? पुलिस की जांच जल्द ही एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी कि जिसने पूरे देश को 2 हिस्से में बांट दिया। 17 मई 2008 हेमराज की लाश छत पर मिलने के बाद पूरा मामला बदल चुका था। यह केवल आरुषि की हत्या का मामला नहीं था, बल्कि एक डबल मर्डर मिस्ट्री केस बन चुका था।